वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ कालेपन या सांवलेपन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो डिस्कस करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में गोरेपन को बहुत इज्जत बख्शी जाती है। हर कोई मेहनत कर रहा होता है कि गोरा हो जाए। तो इनफैक्ट बात तो ये है कि जो अल्लाह ताला ने हमें स्किन टोन दी है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, लेकिन उसकी केयर करें ताकि मज़ीद निखार आए। हर कोई चाहता है कि क्रीम लगाए और गोरा हो जाए। अब एक और बात यह है कि अक्सर हमारी माएँ जो होती हैं वो कहती हैं मेरा बच्चा पहले तो बहुत वाइट था, गोरा था, लेकिन अब काला हो गया है। देखिए इसके हाथ और जो फेस है वो काला हो गया है, लेकिन इसकी बाकी जो बॉडी है वो तो वाइट है, ऐसा क्यों है? तो जनाब ऐसा इसलिए है कि आपने इतने साल अपने बच्चे पे तवज्जो नहीं दी। अक्सर हम बाहर निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, बच्चे धूप में खेलते हैं, हम अपने काम काज में इतने बिज़ी हो गए हैं कि अपनी स्किन और सेहत की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। और जब हम धूप में बाहर निकलते हैं हम स्किन केयर के लिए कोई सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करते, कोई कैप का यूज़ नहीं करते, कोई अम्ब्रेला यूज़ नहीं करते। तो आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा सांवलापन है मज़ीद बढ़ता जाता है, काला हो जाता है। गोरा बंदा काला हो जाता है और सांवला बंदा मज़ीद काला हो जाता है। और जो हमारा गॉड गिफ्टेड कम्प्लेक्शन होता है वो डार्क और डैम हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम करते क्या हैं? अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं क्रीम लगाएं और गोरा हो जाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपने अपनी स्किन की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। तो जब भी आप धूप में निकलें तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। अक्सर ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम तब ही सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम धूप में निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक और बात, अक्सर जो हमारी घरेलू ख़तून होती हैं, बच्चे को स्कूल से लेने जाना हो, स्कूल नज़दीक ही हो, तो सोचती हैं सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल नज़दीक ही है, अभी जल्दी से तो वापस आ जाना है। इसी तरह जिन लोगों के ऑफ़िस घर के करीब होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, ऑफ़िस आने और जाने के लिए सन ब्लॉक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह सोचें, अगर रोज़ाना 5-5 मिनट भी बढ़ते जाएं, हमारा बढ़ता जाए सन एक्सपोजर, तो इस तरह क्या होगा कि हमारी स्किन का जो कम्प्लेक्शन है महीनों और सालों के बाद क्या होगा, मज़ीद डार्क हो जाएगा। और इस तरह हमारा जो स्किन डार्क ज़्यादा क्या उनसे होते हैं, हमारा फेस और हैंड जो होते हैं इस एक्सपोजर से ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ पॉइंट ऑफ नर्सिंग केयर शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रोज़ाना अपना अच्छे फेस वाश के साथ अपना फेस वाश करना है। और फेस वाश आपकी स्किन का टाइप का होना चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऐसा फेस वाश बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना जो आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई और सेंसिटिव कर दे। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऐसा फेस वाश इस्तेमाल करना है जो आपके फेस का ऑयल जो है साफ़ कर दे। और अगर अपनी स्किन के ऊपर मज़ीद ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो आपको रोज़ाना सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होना चाहिए ये कि कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनकी वजह से हमारा कम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, और ये आपका डॉक्टर ही आपको बेहतर बता सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके जो कुछ बॉडी पार्ट होते हैं वहाँ भी हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से डार्क हो जाते हैं, जैसे कि अंडर एक्सला, गर्दन की बैक साइड पे, ये कोहनी पे, अंडर एक्सला, परिनियल एरिया, इस एरिया ये डार्क हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। जब डायबिटीज़ होती है तो ये एरिया जो होते हैं डार्क हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ हेयर कलर हैं जो हाइपर पिगमेंटेशन क्रिएट कर देते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपर पिगमेंटेशन होने की वजह से डार्क कम्प्लेक्शन हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम परफ्यूम का इस्तेमाल गर्दन के इर्द गिर्द या बाई एक्सला करते हैं तो उसका रिएक्शन भी डार्क कम्प्लेक्शन के सूट में हमें नज़र आता है। और अक्सर एक बात भी है कि जब हम ज़्यादा ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमें डार्क कम्प्लेक्शन देता है। एक बात हमारे जहन में ये ज़रूर होनी चाहिए, जब भी हम सन ब्लॉक को इस्तेमाल करें या डर्माटोलॉजिस्ट जो हमें लोशन या मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है स्किन के लिए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका असर होता है। तकरीबन 4-5 महीनों के बाद इसका हमें इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू होता है। तो सो बी केयरफुल, अपनी स्किन की हिफाजत करें, इसको देखें और अकॉर्डिंग टू डर्माटोलॉजिस्ट की केयर करें। और जो कुछ नर्सिंग पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो अपने जहन में रखें ताकि आपका जो शेडो है डार्क होने से बच जाए
और जो अल्लाह ताला ने आपको इतना प्यारा कम्प्लेक्शन दिया होता है सांवलेपन की सूरत में या गोरेपन की सूरत में, वो बरकरार रहे और आप उसकी मज़ीद हिफाजत करें।